नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ की तैयारी काफी बड़े स्तर पर की जा रही है। प्रत्येक 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है, जो इस साल उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक प्रयागराज में लगने जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के पीछे की पौराणिक कथाएं क्या है? आखिर 12 साल बाद ही क्यों होता है महाकुंभ, और इस बार योगी के राज में और भी ज्यादा क्यों खास है महाकुंभ? इस महाकुंभ से जुड़ी कई ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कुंभ मेले का पौराणिक इतिहास क्या रहा है। कुंभ मेले की शुरुआत की पौराणिक कहानी क्या है? दरअसल समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई ये कहानी है। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से अमृत का घट निकला, और इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके चलते भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को अमृत के घड़े की सुरक्षा का काम सौंप दिया। गरुड़ जब अमृत को लेकर उड़ रहे थे तब अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर पड़ी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ये अमृत की बूंदें गिरी। तभी से हर 12 साल के बाद इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। मान्यता ये भी है कि देवताओं और असुरों के बीच 12 दिवसीय युद्ध हुआ, जो मानव वर्षों में 12 वर्ष के बराबर माना जाता है, और इसीलिए हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। ये तो थी पौराणिक कथाएं। अब इसके सांस्कृतिक और आध्यात्म महत्व क्या है वो भी आप जान लीजिए। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत संगम है, जो लोगों को अपनी आस्था को पुनः जागृत करने और ईश्वर के निकटता का एहसास दिलाने का अवसर प्रदान करता है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का यह आयोजन सभी श्रद्धालुओं के लिए एक अलग एहसास और अनुभव होगा, जो आस्था, एकता और श्रद्धा के इस पर्व में भाग लेकर आध्यात्म शांति का अनुभव करेंगे। अब आपके लिए ये भी जानना खास है कि 12 साल के बाद ही क्यों महाकुंभ होता है। 1-2 साल में क्यों नहीं होता है, 12 साल में ही क्यों होता है? दरअसल महाकुंभ को लेकर के जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार महाकुंभ का कनेक्शन समुद्र मंथन से है। जब देवता और असुर में अमृत प्राप्ति करने को लेकर के भयंकर युद्ध चल रहा था, उस दौरान अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि उस दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदे पृथ्वी के 4 पवित्र स्थलों पर गिरा था, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक शामिल हैं, और इसके बाद इन्हीं दिव्य स्थानों में कुंभ लगता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि प्रयागराज को तीर्थराज अथवा तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है, और ऐसी मान्यता है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी द्वारा यहीं पर किया गया था, जिसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, असुर में 12 दिनों तक अमृत को पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ, जिसके बाद 12 दिन मनुष्य के 12 साल के समान होता है, और यही वजह है कि हर 12 साल के बाद कुंभ का आयोजन होता है। अब ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि योगी राज में पहली बार महाकुंभ हो रहा है। ऐसे में इस बार क्या खास होने वाला है महाकुंभ में, क्या खास तैयारियां हैं महाकुंभ की, वो भी आप जान लीजिए। महाकुंभ के भव्य आयोजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन के लिए 2600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। लगभग 40 करोड़ लोगों के इस महाकुंभ में शामिल होने की संभावनाएं हैं, जिनके लिए सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने व्यवस्था को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी तैयारियां कर ली है, और इसीलिए इस बार योगी के राज में ये महाकुंभ काफी ज्यादा खास हो गया है। अब अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं, और वहाँ पर अक्सर व्यक्ति जो जाते हैं, जो भी लोग जाते हैं, वो पुण्य कमाने के उद्देश्य से ही जाते हैं। ऐसे में आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप वहाँ पर जाएं तो आप क्या करें, क्या ना करें, और ये जान लीजिए आप इस वीडियो में। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो संगम स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जाने अनजाने में ऐसी कोई भी कार्य ना करें जिससे आप पाप के
भागी हो जाएं, और क्योंकि आप वहाँ पे पाप का प्रायश्चित करने जाते हैं, ऐसे में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आप पाप अर्जन हो। इस तीर्थ स्थान पर अगर आप जाएं तो जब तक त्रिवेणी संगम के समीप कुंभ मेला क्षेत्र में जब तक निकपट और सरल हृदय, स्वार्थ सहित, इसके साथ ही धर्मप्राय होकर के वहाँ पर आप जाएं, बिल्कुल छल कपट मन में ना रखें। धर्मशास्त्रों के अनुसार कुंभ तीर्थ स्थल में पहुंचकर यथा निगम और यथाधिकार सबको दैनिक तीर्थ स्नान, देव मंदिरों का दर्शन और तर्पण, नित्य हवन करना चाहिए। कुंभ क्षेत्र में जाकर संभव आप राम का नाम जरूर लिखें, राम का नाम जरूर लिखना चाहिए। आपको बता दें कि 108 बार राम का नाम लिखना जरूरी है। राम भक्तों को ये चाहिए कि गंगा स्नान कर 108 के क्रम में लाल स्याही से राम का नाम अंकित करें। राम नाम की ऊर्जा त्रिवेणी संगम के क्षेत्र में अक्षय पुण्य और मनोकामना पूर्ति करने वाली मानी जाती है, और राम का नाम सदैव ही मोक्ष प्राप्ति होता है। महाकुंभ में उदार मन से अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धापूर्ण दान करना जरूरी है। महाकुंभ के दौरान साधु और महात्मा विद्वानों के दर्शन और उपदेशों पर अनुसरण कर अपने जीवन को हमेशा से ही अच्छा बनाने की कोशिश करते रहें, और खान पान, रहन सहन जो भी है सब कुछ सात्विक रखें, और फलहार पर ही आप रहें, एक समय पर अन्न ग्रहण जरूर करें। तो ये कुछ ऐसे कार्य है जो आप करना चाहिए, और इससे आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।